नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर लखनऊ से। आपको बता दें, लखनऊ में होमगार्ड स्थापना दिवस पर हीरक जयंती मनाई गई, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के होमगार्ड एवं कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने सामने होमगार्ड्स के नई हैरत अंग्रेज करतब भी दिखाए और इस अवसर पर मंत्री ने होमगार्ड के लिए कई सुविधाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने आगे बताया कि होमगार्ड विभाग ने अपनी दी गई सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है और सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि हमने होमगार्ड के भत्ते में भी बढ़ोतरी की है, ट्रेनिंग भत्ते को दैनिक भत्ते के बराबर किया है। इसके अलावा 42 दिन की ट्रेनिंग को 90 दिन तक का लिए कर दिया गया है। सभी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ दिया गया है। किसी आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में योगी सरकार होमगार्ड को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद अवश्य करेगी। अवसर हो, होमगार्ड विभाग ने उसमें आगे बढ़ के अपनी भूमिका का निर्वहन किया है और मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि होमगार्ड जवानों जिस स्तर से परेड का आयोजन किया है, भव्य परेड और ऐतिहासिक परेड रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और मेरी ओर से भी उन सभी हमारे विभाग के जवानों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उनके आगे भविष्य के लिए मंगल कामना करता हूं। अगर हम बात करें तो उनका भत्ता हो, चाहे हमारे ड्यूटी हो, सारी व्यवस्था हमारी ऑनलाइन व्यवस्था है। उनके ट्रेनिंग भत्ता जो होता था वो हमने दैनिक भत्ते के। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में अपना दमखम दिखाएंगे। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश संगठन ने प्रचार का कार्यक्रम तैयार किया है। उसके अनुसार मुख्यमंत्री 13 दिसंबर के बाद सभी नगर निगमों के अलावा बड़े निकाय वाले शहरों में भी जाएंगे। वहीं रोड शो के साथ ही बड़ी सभाएं भी करेंगे। तो वहीं बैठक में तय किया गया है कि मुख्यमंत्री का अंतिम प्रबुद्ध सम्मेलन 13 दिसंबर को मथुरा में है। इसके बाद सीएम योगी निकाय चुनाव प्रचार में उतरेंगे। मुख्यमंत्री के अलावा अन्य शहरों में चुनाव प्रचार की कमान दोनों उप मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और साथ ही पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी संभालेंगे। इसके साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री ने खतौली विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में पार्टी की हार के कारणों की भी जानकारी ली। अगली खबर यूपी के रुपईडीहा से है, जहां पर योगी सरकार ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि रुपईडीहा नेपाल बॉर्डर पर करोड़ों की लागत से रोडवेज बस स्टैंड का निर्माण कराया गया और परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने रुपईडीहा डिपो का फीता काट करके उद्घाटन किया। उन्होंने हरी झंडी दिखा करके 5 धामों के लिए बसों को रवाना किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत और नेपाल के मैत्री संबंधों को इस अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड से और मजबूती मिलेगी और 24 घंटे यहां से बस यात्रियों को मिलेगी। और ये भी कहा कि नेपाल बॉर्डर पर सुगम परिवहन को लेकर के भी मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा फैसला है। वहीं उद्घाटन करने आए प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री से जब सुदर्शन न्यूज ने नेपाल बॉर्डर पर अवैध रूप में भारी संख्या में चल रही तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के, साथ ही शिमला, हरिद्वार, चंडीगढ़ के लिए बसों के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि जो भी बसें मानकों के विपरीत चल रही हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब कोई बस ऐसी नहीं है जिसका परमिट न हो, जिसका क्या नाम है, इंश्योरेंस ना हो, रजिस्ट्रेशन ना हो और जो फिटनेस करा करके न चलती है। तो जब सब कुछ उसके पास है तो दगामार क्या है? दगामार नहीं, वो हमारे नियमों का उल्लंघन करते हैं, हमारे नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसलिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग भी गाड़ी चलाते हैं और रोड में हम लोग को बाएं चलना है, हम दाएं चलते हैं, तो जब दाएं चलेंगे तो हम गलत चलते हैं, उसका चालान होता है। हम हेलमेट नहीं पहने हैं तो हमारा चालान होता है। उसी तरह से वो लोग भी हमारे जो रूल है उसका रूल का उल्लंघन करते हैं। से वो नेशनल परमिट ले लिए, उसके पास नेशनल परमिट है, हमको भी पैसा देते हैं और सेंट्रल को भी पैसा देते हैं। उनका नियम ये है कि रुपईडीहा से सीधे वो दिल्ली।
अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां सिरसागंज में मैजिक और बाइक में टक्कर हो गई, जिसमें ग्राम नगला के हरदयाल की मौके पर ही मौत हो गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक बाइक से सब्जी लेने के लिए निकला था और उसी दौरान वाहन से टक्कर हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मैजिक वाहन को कब्जे में लेकर के सिरसागंज थाने ले गई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये घर से निकले हैं 6 बजे, तो बाइक से सब्जी लेने जा रहे थे। उधर से छोटा हाथी आ रहा था, तो ये अपनी पट्टी पे जा रहे थे और उधर से उसने छोटा हाथी ने इसमें ओद में दिखा नहीं है, उधर से लगी है इनकी सिर लगा। आगे बढ़ेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के महोबा से मिल रही है, जहां जीएसटी सर्वे छापेमारी से व्यापारी दहशत में हैं और बाजार में पसरे सन्नाटे से व्यापारियों का बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे में इकट्ठा हुए व्यापारियों ने सड़क पर उतर के प्रदर्शन किया। जिला उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन सदर विधायक को सौंपा है। और आपको बता दें कि व्यापारियों ने जीएसटी छापेमारी को बंद करने की मांग की है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि ये छापेमारी बंद नहीं हुई तो संपूर्ण बाजार बंद कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश स्तर पर जीएसटी सर्वे छापेमारी अभियान चल रहा है और इस छापेमारी से महोबा के व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है, जिसको लेकर व्यापारियों ने बड़ा आक्रोश है। और वहीं विधायक राकेश गोस्वामी ने बताया कि व्यापारियों द्वारा जीएसटी के विरोध पर ज्ञापन दिया गया, जिसे मुख्यमंत्री को भेजकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, यहाँ पे जीएसटी पूरे प्रदेश जीएसटी विभाग द्वारा दुकानदारों को छापेमारी की तलाशी ली जा रही है। उनसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने पत्र दिखाएं। उसके अंतर्गत हमारे यहाँ महोबा जनपद में भी उसी तरह की कार्रवाई जीएसटी विभाग द्वारा की जा रही है। उसको लेकर हमारे व्यापारियों में आक्रोश था और वो उसके बाजार भी बंद किए हुए थे, तो उसका ज्ञापन देने मेरे पास आए हुए थे। तो मैंने उनका ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजने का आश्वासन दे दिया है। साथ ही मैं यहाँ के अधिकारियों से बात करता हूँ कि क्या कारण है कि दुकानदार आप आइए, चेक करिए। हम ये उनके कार्यों में अवरोध पैदा नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको मालूम हो रहा है कि फला फर्म टैक्स की चोरी कर रही है, आप आइए, उनकी जांच करिए, सब कुछ करिए, लेकिन दहशत का माहौल हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए। हमारे व्यापारी अगर दहशत में रहेंगे तो हमारे यहाँ का व्यापार। अगली खबर हरदोई से है, जहां सवाईजपुर तहसील के अंतर्गत नई कोतवाली का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी और क्षेत्रीय विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू मौजूद रहे। इसके साथ ही कोतवाली परिसर के अंदर हवन किया गया, जहां पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि काफी दिनों से सवाईजपुर कोतवाली के लिए शासन को लिखित पत्र भेजा गया था। शासन की स्वीकृति के बाद यहां पर कोतवाली का नया प्रस्ताव पास हुआ। नई कोतवाली में लगभग 4 दर्जन पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। वहीं मुख्य अतिथि विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, हमारी सरकार में जो नामचीन माफिया थे उनके किले ध्वस्त हो चुके हैं। हमारी सरकार में पुलिस बगैर किसी दबाव के काम कर रही है और उन्हें बेहद खुशी है कि सवाईजपुर कोतवाली का शुभारंभ भी किया जा रहा है। चुनाव के बाद का ही कुछ समय बीता, तो पहली बार जब अप्रैल से लेकर कई खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर मेरठ से है, जहां आपको बता दें कि मेरठ में एक छात्रा कुंडल लूट करके भाग रहे बदमाशों से भिड़ गई। वहीं छात्रा ने बदमाशों का कॉलर पकड़ के उन्हें बाइक से गिरा दिया गया। हालांकि इसके बाद बदमाश कुंडल लेकर के फरार हो गए और इस दौरान बुजुर्ग महिला और उसकी पोती दोनों ने शोर मचा करके मदद मांगी, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। तो वहीं घटना के करीब 6 घंटे बाद पुलिस ने मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मामला मेरठ के लालकुर्ती इलाके का है, जहां 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला संतोष अपनी पोती रिया के साथ बाजार जा रहा था और उसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने संतोष के कान से कुंडल खींच लिए। वहीं रिया ने फुर्ती दिखाते हुए कॉलर पकड़ के बदमाशों को बाइक से गिरा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाशी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने करीब 6 घंटे के बाद देर रात दोनों बदमाशों की घेराबंदी कर दी और साथ ही आपको बता दें तो वहीं खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी कर दी और इसी बीच बचाव में पुलिस ने भी फायरिंग की। इससे दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज शाम 5 बजे के लगभग थाना लालकुर्ती क्षेत्र अंतर्गत मैदा मोहल्ले में सीबीजेड एक्सट्रीम
बाइक पर सवार 2 बदमाशों के द्वारा एक महिला के कुंडल लूटने की घटना कारित की गई थी। इस घटना के संबंध में एक वीडियो भी प्राप्त हुआ है। घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तत्काल थाना लालकुर्ती पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं थाना प्रभारी लालकुर्ती के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और सीसीटीवी कैमरों की मदद से खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर नोएडा से है, जहां थाना एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने राजमहल फार्म हाउस पर छापेमारी करते हुए जुआ खेल रहे 13 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने मौके से कैसीनो टेबल करीब 30,000 रुपए की नकदी, ताश की गड्डी और 14 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दरअसल नोएडा एक्सप्रेसवे थाना पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग हार जीत पर पैसे लगा करके एक फार्म हाउस में जुआ खेल रहे हैं। इसके बाद पुलिस सेक्टर 135 स्थित राजमहल फार्म हाउस पर पहुंची और वहां पर छापेमारी शुरू कर दी गई। पुलिस ने इस दौरान मौके से 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने मौके से कैसीनो टेबल, जुआ की 2 फड़, 4 ताश की गड्डी और इसके साथ ही कई नकदी वहां से बरामद की गई और 14 मोबाइल फोन भी बरामद हुए। तो वहीं पुलिस अब सार्वजनिक जुआ अधिनियम में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। ये थाना प्रभारी एक्सप्रेसवे सुधीर कुमार सिंह, उनको एक जानकारी प्राप्त हुई कि सेक्टर 135 में एक फार्म हाउस में अवैध कैसीनो का संचालन किया जा रहा है। इस सूचना पर इनके द्वारा लिखित में अनुमति प्राप्त की गई रेड करने के लिए और अनुमति प्राप्त होने के पश्चात अपनी टीम के साथ रेड किया गया तो वहाँ 13 व्यक्ति जुआ खेलते हुए मिले, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 4 प्लेइंग कार्ड्स की गड्डी, 2040 टोकन कॉइन्स, 2 डीलर बटन, 30,000 रुपये नगद और 14 मोबाइल बरामद किए गए। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती एक निजी कार्यक्रम में तेंदुखेड़ा के इमजरा गांव पहुंची। वहीं निजी कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक सभा को संबोधित किया और साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जानकारी भी साझा की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। तय हुआ था कि नई शराब नीति जो 1 अप्रैल से जारी होगी, उसमें फिर उसके बाद में विदेशों शराब से राजस्व की वसूली की इच्छा छोड़ दो। शराब पिला के राजस्व वसूल करना और उससे सरकार चलाना वैसे ही है जैसे बच्चे का खून पी के माँ अपनी जिंदगी चलाए। इसलिए लोग कम से कम शराब पिए, इसकी व्यवस्था करो। ये मत करो कि लोग ज्यादा से ज्यादा शराब पिए। तो शिवराज जी ने एक एक बात को कोट किया। अच्छी बात है कि उन्होंने मेरा बहुत सम्मान किया, वो जनभावनाओं को समझ गए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल दीदी बिल्कुल ठीक कहती है। तो मैं सोच रही थी कि वो हो नहीं है, अब ऐसा भी हो जाता है ना, वो हनुमान जी की भक्त हूँ ना, कि लंका जलानी है, ये पता कहाँ था, वो जल गई। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के बालोद में स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के चलते करोड़ों रुपए की हेराफेरी एवं वित्तीय अनियमितता की बात सामने आई है। आपको बता दें कि जिले में भ्रष्टाचार के चलते करोड़ों रुपयों की हेराफेरी एवं वित्तीय अनियमितताएं सामने आ रही हैं और इतना ही नहीं, उच्च अधिकारी के साथ मिलकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा करोड़ों रुपए का बंदरबाट किया जा रहा है। सीएमएचओ ने बताया कि वित्तीय अनियमितता की जांच फिलहाल की जा रही है। यहाँ का कर्मचारी जो है बिना प्रशासकीय स्वीकृति के बजट जो है डीएमओस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। संज्ञान में आया है तो इसकी जांच करवाई जा रही है। यदि जांच में यदि कोई कर्मचारी दोषी पाया जाएगा तो वित्तीय अनियमितता की श्रेणी। और अब बात करते हैं उड़ीसा के राजगांगपुर शहर में शौर्य दिवस पर रविवार को नगरपालिका मैदान में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी सनातनी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ता एकजुट हुए और इसी कड़ी में शाखा मैदान से एक विराट रैली भी निकाली गई। वहीं रैली में जय श्री राम के नारे लगाते हुए पूरे शहर की परिक्रमा भी लगाई गई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। आपको बता दें कि मानपुरा के पास नदी के पेटी में अवैध खनन की बात सामने आई, जिसको लेकर के सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। वहीं संज्ञान लेते हुए खनिज विभाग के अधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए और इसके साथ ही ये भी कहा कि अवैध खनन पर माफियाओं पर जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये अवैध खनन की शिकायत पे मैं बिल्कुल इसमें जांच करा के इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनेगी वो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।
मैंने मेरी रिपोर्ट बना के दे दी है, अभी एमई साहब को दे दी है। आगे कार्रवाई के लिए तहसीलदार जी को चिट्ठी जारी कर दी गई। कितने लोग गए थे वहाँ पर कार्रवाई करने के लिए? मैं गया था और हमारे साथ में जो जाता था वो। सबसे पहले तो इसका खसरा डिनोट किया गया भाई कौन से काराजी में आ रही हैं। तो मानपुरा काराजी नंबर 29 में आ रही है जो बिल्ला नाम माइनिंग लीज में आ रहा है। रिपोर्ट माइनिंग लीज वालों और संयुक्त रिपोर्ट बन रही है। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां बिहार के दरभंगा में दरभंगा महाराज के कमरे की धरोहर के साथ छेड़छाड़ की बात सामने आई। आपको बता दें कि ऐतिहासिक धरोहरों के साथ छेड़छाड़ की बात से एक बार फिर दरभंगा राज परिवार और मिथिला विश्वविद्यालय आमने सामने है। तो वहीं राज परिवार के ऑफिसर ने बताया कि दरभंगा राज परिवार के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही ये भी कहा कि विश्वविद्यालय अपनी मनमानी करते हुए दरभंगा राज परिवार की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करता रहा है, जिसके चलते कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। तो वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का कहना है कि साफ सफाई के लिए कमरे को खोला गया। वहीं बच्चे भी कक्ष में बने संग्रहालय को देखना चाहते थे और साथ ही उसी क्रम में नजर हटने पर बच्चों ने तस्वीर ले ली। विश्वविद्यालय के अधीन हमारा महाराज साहब का संग्रहालय है। उस संग्रहालय में हम लोगों की शंका ये है कि वहाँ पे कई दुर्लभ चीज़ें हैं और कई मतलब पुरातत्व से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनका दुरुपयोग कहीं ना कहीं और उनको नष्ट करने की बहुत बड़ी साजिश की गई है। 8 तारीख को साफ सफाई के लिए बच्चों को ले गए थे और साफ सफाई के बाद हो सकता है कि मैं तो खुद वहाँ प्रेजेंट था, रामचंद्र बाबू भी प्रेजेंट थे, हो सकता है मेरी निगाह इधर उधर हो गई हो, उस बीच में बच्चों ने वही क्लिक कर दिया हो, फोटो ले। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जमीन विवाद के चलते गोली चलने की घटना सामने आई। आपको बता दें कि घटना में घायल पुष्पराज ने बताया कि जब वह भगतनगर कॉलोनी के आगे कुछ देर के लिए रुका था और इसी दौरान आरोपियों ने मौके पर गोली चला दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। करने के लिए लोग क्या और शायद ये लोग या जानकारी लिए हो या जो भी हुआ हो, पीछे से आ गए 7-8 लोग से। थोड़ा बात हुआ हमारा। कौन कौन थे वो लोग? हमारे चाचा लोग थे और भाई लोग थे। क्या नाम था उनका? अरविंद, सूर्यप्रताप, पंकज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।